एक लड़की है जो आधी रात में घर के बाहर अपने पेरेंट्स को पुकारती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, लेकिन कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। ये लड़की रात के 1 बजे बाहर क्या कर रही है? उसने कॉल करने का सोचा, लेकिन उसका फोन भी डेड पड़ा है। ये लड़की 1 घंटे पहले अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, लेकिन जिस घर में वो रहती है उस घर में उसके माता पिता काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्पेशली उसकी मम्मी जो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है, एंड वो ये सब नाइट पार्टीज एंड क्लबिंग इन सब को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। जस्ट लाइक एनी अदर पेरेंट्स, ये दोनों भी अपनी बच्ची के लिए अच्छा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, लेकिन ज्यादातर टाइम वो बस चिल मारती रहती है और इसी रीजन से वो दरवाजा नहीं खोलते। इनके घर में ये टेंशन बहुत पहले से बढ़ रही थी। अक्सर इस लड़की का अपने मम्मी से बहुत भयंकर झगड़ा भी होता था। जब भी वो पार्टी के लिए परमिशन मांगती, तब उसकी मम्मी कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती, जिसके चलते वो घर से भाग जाती। उसे लगा कि रोज की तरह पार्टी के बाद वो घर आएगी और उसकी मम्मी उसे अलाउ करेगी अंदर जाके सोने के लिए, लेकिन इस बार वो दरवाजा नहीं खोलती। वो कंटिन्यूसली जोर जोर से दरवाजा नॉक कर सकती है, बार बार बेल बजा सकती है, इनफैक्ट वो खिड़की तोड़ कर भी अंदर जा सकती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा नेबर्स उठ जाएंगे और उसकी मम्मी उस पर पहले से ज्यादा गुस्सा करेगी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने एक फ्रेंड के घर में जाकर सो जाएगी, जो उस रात उसके साथ ही पार्टी में थी। तभी शुरू हो जाती है तेज बारिश और उसके पास ना कोई छाता है ना कोई रेनकोट, और तो और उसके फ्रेंड का घर करीब 20 मिनट दूर है, लेकिन बेचारी के पास और कोई ऑप्शन नहीं, उसे अकेले ही जाना होगा। तभी सीधे उसी की तरफ एक कार बढ़ती है। पहले तो वो थोड़ी सी पैनिक फील करती है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा कि कार में एक महिला और एक आदमी बैठे हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल कपल नजर आते हैं, तो वो थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है। आदमी कार रोककर उससे पूछता है, क्या आप ठीक हो? क्या आपको कोई लिफ्ट चाहिए? वैसे तो लड़की को पूरी जिंदगी उसके माँ ने समझाया कि अनजान से लिफ्ट नहीं लेना, लेकिन ये वही मम्मी है जिसने उसे बाहर अकेले छोड़ दिया, वो भी इस तेज बारिश में। इसीलिए वो लिफ्ट एक्सेप्ट कर कार के अंदर चली जाती है। बातों से पता चला कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एंड ये उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। इन अच्छे लोगों से हेल्प लेकर लड़की को भी तसल्ली मिलती है और कुछ ही देर में वो अपने फ्रेंड के घर को भी देख पाती है। लेकिन ये कार नहीं रुकता। वो उस आदमी को बोलती भी है कि उसके फ्रेंड का घर आ गया, गाड़ी रोक दो, लेकिन फिर भी वो ब्रेक पे नहीं दबाता। वाइफ स्माइल कर उसे देखती है और वो बोली, क्या तुम्हें तैरना आता है बच्ची? फिर वो सीधे एक बंदूक लड़की पे तानती है और वो लड़की को बोलती है कि अगर तुम शांत रहते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने बचने की कोशिश की तो सीधे तुम्हारे सर पे गोली मारी जाएगी। लड़की बिल्कुल भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो नशे में है और वो जानती है कि ऐसे हालत में वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। ये कपल उसे एक बहुत बड़े मैंशन में लाते हैं। उसे लगा कि शायद ये लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, या उससे भी बुरा ये लोग उसके बॉडी ऑर्गन्स को बेच देंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो लड़की, तुम्हें बस पानी के अंदर 5 मिनट तक रहना है, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, आपके अंकल ने सही कहा, ऐसा ही करेंगे। फिर वो लड़की के दोनों पैरों को जंजीरों से बांधती है, जो कनेक्टेड होते हैं बड़े बड़े पत्थर से, और बस उन्होंने उसे फेंक दिया पानी के अंदर। लेकिन वो पानी में डूब नहीं रही थी, क्योंकि उसे तैरना आता है। वो बस पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी और उसे समझ नहीं आता कि ये दोनों ऐसा कर क्यों रहे हैं। लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। कहीं ये पानी बॉयल तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, पानी तो नॉर्मल ही है, क्योंकि उसके सर तक उसे गर्मी लग रही है। लड़की की बॉडी उबलते पानी जैसा उबल रहा था। वैसे तो पूरे पूल में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होता सिवाय उसकी बॉडी के। वो फील कर पाती है कि उसका बॉडी बॉयल होकर मेल्ट हो रहा है, जिसके चलते उसे एक्सट्रीम पेन भी होता है। वो जोर जोर से चिल्लाती, वहीं पर बाहर खड़े वो कपल उसे देखकर हंसते हैं। बेचारी ज्यादा देर चिल्ला भी नहीं पाती। 2-4 मिनट के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। ये लड़की पता नहीं ये कब सुधरेगी। ये माँ जानती भी नहीं कि उसकी बेटी कभी सुधर ही नहीं सकती, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो तो पिछले रात ही बहुत दूर जा चुकी है। आज की कहानी है SCP-242 की, जो कि है सेल्फ क्लीनिंग पूल।
जैसे आपने पुराने वीडियोस में बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स को देखा होगा जो इंसान को खा जाते हैं, ठीक वैसा ही कुछ है ये SCP। मेक्सिको का एक आदमी कुछ साल पहले इस मैंशन को खरीदता है। जब उसने इस मैंशन की हिस्ट्री पढ़ी तो उसे पता चला कि उससे पहले कई सारे लोग इस मैंशन को रेंट पर लेते हैं, लेकिन रेंट पे करने से पहले ही वो गायब हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। लेकिन एक रात जब वो पूल में स्विमिंग करने जाता है तब उसे पता चल जाता है कि लोग इस मैंशन से गायब क्यों हो रहे हैं। जब फाउंडेशन को पता चला तो उन्होंने इस पानी को टेस्ट किया। उन्हें पता चला कि ये दुनिया का सबसे प्योरेस्ट पानी है। इनफैक्ट उन्होंने इस पूल के पानी को एक गंदे पानी में डालकर भी टेस्ट किया, लेकिन साफ पानी गंदे पानी के साथ मिक्स ही नहीं होता। फाउंडेशन को पता चला कि पानी और पूल जब ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलते हैं तभी जाके लोगों के गायब होने की रिपोर्ट्स आते हैं। जिस दिन फाउंडेशन ने इस SCP को अपने रिकॉर्ड में लिया उसके 2 दिन बाद पेंस को पार कर एक कपल रैंडमली आते हैं और पूल में स्विमिंग करने लग जाते हैं। उनके आते ही फाउंडेशन के लाइट्स उन पर पड़ जाते हैं और यकीनन कंट्रोल रूम में ये सिग्नल भी चला गया। बिना कपड़ों के पूल के अंदर ये कुकर्म करने लग जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इन्हें गर्मी फील होती है पानी के अंदर, मगर वो पूल से बाहर नहीं जाते बल्कि वो राफ्ट में बैठकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों के राफ्ट फट गए और ये दोनों पानी के अंदर, वही पानी भी खून से लाल हो जाता है। उस दिन फाउंडेशन के CCTV कैमरा में ये सारा का सारा मंजर रिकॉर्ड होता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद ये लाल पानी अपने आप प्योर हो जाता है। रिसर्चर्स ने SCP-242 को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 D क्लास को 2 अलग अलग सूट में डाला, जिनमें से D क्लास A पानी के नीचे जाता है और उसका सूट पूल के पानी से कनेक्टेड है, जिससे उसे पानी पीना होता है। वही दूसरे D क्लास को पूल के अंदर नहीं जाना होता बल्कि पूल के बाहर ही वो पूल से पानी पीता है। D क्लास 1 बोलता है कि अंदर का पानी बहुत गर्म है, वही D क्लास 2 बोलता है कि पानी तो ठंडा है। वही कुछ देर में D क्लास 1 बहुत जोर से डकार मारता है, जिससे फाउंडेशन को पता चला कि पानी को पीकर उसके पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रहा है। फिर ये दोनों दोबारा पानी पीते हैं। जहाँ D क्लास 2 को पानी पीने में अभी भी मजा आ रहा है, वही D क्लास 1 पानी का एक घूंट पीते ही बहुत ही भयानक वे से सफर करता है। उसका मुंह गलकर सारे दांत बाहर आ जाते हैं। उसका बॉडी अंदर से गलने लगा और सिर्फ वही नहीं, उसका सूट भी जल जाता है और ये D क्लास वही पानी के अंदर खत्म हो गया। लेकिन D क्लास 2 अभी भी एकदम सुरक्षित है, उसे कुछ भी नहीं होता। बच गया साला। क्योंकि मैंशन के साथ स्थित ये पूल को कंट्रोल करना और इसे सेफगार्ड करना काफी इजी था, इसीलिए फाउंडेशन ने इसे सेफ क्लास कैटेगरी में डाल दिया। वही मैंशन के अंदर 3 एजेंट्स को हमेशा हमेशा के लिए तैनात कर दिया गया, जिनमें से 2 रिसर्चर्स हैं और एक है उनका कुक, जो कि एक MTF सोल्जर है, और इन्हें बुलाया जाता है द स्पाई फैमिली। वैसे तो फाउंडेशन फिलहाल प्लान कर रहे हैं कि क्या वो SCP-096 को इसमें डालकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई टेस्ट किया जाता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है।